दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है तांत्रिक की बात सुनकर पूरा गांव सन्न लह गया था। अगर शमशान घाट सच में द्वार था तो अब तक वो क्यों बंद नहीं हुआ? तांत्रिक ने कहा, अब देर हो चुकी है, द्वार खुल चुका है और जो बाहर आया है वो वापस नहीं जाएगा। रमेश की सच्चाई। अचानक शमशान के बीचों बीच धुआं उठने लगा। उसी धुएं से रमेश बाहर आया, लेकिन वो रमेश नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा जला हुआ और आवाज एक साथ कई लोगों की, हम सब रमेश हैं। गांव में मौत का साया। उस रात 3 घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए। 3 लोग नींद में उठे और बिना कुछ बोले सीधे शमशान की ओर चल पड़े। सुबह उनके घर खाली थे और शमशान में 3 नई चिताएं जल रही थीं। अंतिम कोशिश। तांत्रिक ने फैसला किया, आज द्वार बंद होगा या पूरा गांव खत्म। अमावस्या की आधी रात शमशान में हवन शुरू हुआ। मंत्र तेज होते गए, हवा रुक गई और तभी पीपल के पेड़ से एक औरत उल्टी लटकती दिखाई दी। वही आत्मा जो बरसों पहले यहीं जलाई गई थी और अधूरी रह गई थी। वो चिल्लाई, अब ये जगह मेरी है। भयानक अंत। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, शमशान की जमीन फट गई। एक चीख गूंजी और सब कुछ शांत। सुबह द्वार बंद था, शमशान शांत था, लेकिन रमेश का चेहरा अब भी पीपल के पेड़ पर बना हुआ था। आज भी अगर कोई उस गांव में बसने आता है तो पहली रात कोई उसके कान में कहता है, द्वार बंद है पर हम यहीं हैं। और तभी से वो गांव नक्शे से गायब बताया जाता है। द्वार बंद होने के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन शमशान घाट अब भी हर रात गीली मिट्टी जैसी गंध छोड़ता था। नई शुरुआत, पुराना डर। सरकार ने उस इलाके में एक सड़क बनवाने का फैसला किया। मशीनें आईं, मजदूर आए। पहले ही दिन एक मजदूर बेहोश हो गया। होश में आते ही वो चीखने लगा, नीचे सब जिंदा है। मिट्टी के नीचे खुदाई शुरू हुई। जैसे ही पहली परत हटी, मजदूरों को इंसानी नाखून, बाल और हड्डियां मिली। तभी एक बुलडोजर अपने आप चल पड़ा और सीधा शमशान की ओर मुड़ गया। रमेश की वापसी। रात को पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई खड़ी थी। इस बार वो औरत नहीं थी, वो रमेश था। उसकी आवाज आई, द्वार कभी बंद नहीं होता, वो सिर्फ जगह बदलता है। सबसे डरावनी सच्चाई। तांत्रिक की डायरी मिली। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी, द्वार अब शमशान में नहीं, गांव के अंदर है। अगली सुबह पूरा गांव खाली था। दरवाजे खुले, चूल्हे जले हुए, लेकिन एक भी इंसान नहीं। आज उस जगह को सरकारी नक्शों में सड़क बताया जाता है, लेकिन जो लोग रात में वहां से गुजरते हैं, उनकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है और शीशे पर कोई उंगली से लिखता है, अब तुम द्वार के पास हो। रात के 2 बजे थे। हाईवे पर एक बस रुकी। ड्राइवर पसीने में भीगा कांप रहा था। उसने कहा, सड़क के बीच पूरा गांव खड़ा है। सड़क पर गांव। हेडलाइट की रोशनी में वही पुराना गांव दिखाई दिया। बैराठपुर। घर, गलियां, मंदिर, सब कुछ जैसा सालों पहले था, लेकिन एक भी इंसान जिंदा नहीं। शमशान का सच। बस से उतरे एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। जहां से बस आई थी वहां शमशान घाट था। चिता जल रही थी और उस चिता पर उसी आदमी का नाम लिखा था, रमेश की आखिरी आवाज। पीपल के पेड़ से रमेश की आवाज आई, हमने तुम्हें रोका था, अब तुम यहीं के हो। गांव की गलियां धीरे धीरे शमशान में बदलने लगीं। घर चिताएं, मंदिर राख और लोग परछाइयां। सबसे डरावनी बात, बस में बैठे लोग एक एक कर गायब होने लगे। आखिर में सिर्फ एक कैमरा पड़ा मिला। जब पुलिस ने रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी फ्रेम में लिखा था,
ये कहानी सुनने वाला अगला है। आज भी अगर रात में उस सड़क से गुजरते समय आपको लगे कि कोई पीछे बैठा है तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि द्वार अब शमशान में नहीं, तुम्हारे साथ चल रहा है। पुलिस ने उस कैमरे को सबूत मानकर केस बंद कर दिया। फाइल पर लिखा गया, ये सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन जिस इंस्पेक्टर ने वो वीडियो आखिरी बार देखा था, वो उसी रात लापता हो गया। वीडियो का रहस्य। वीडियो में कुछ नया दिखा। आखिरी फ्रेम बदल चुका था। अब उस पर लिखा था, तुम पढ़ रहे हो, मत पढ़ो। इंस्पेक्टर के घर के पीछे अगली सुबह शमशान की राख मिली। नया गांव। हाईवे के पास एक नया गांव बसाया गया। नाम रखा गया नवजीवन नगर। पहले ही हफ्ते 3 लोगों ने सपना देखा, एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे एक लड़का, काली आंखों वाला। वो सिर्फ एक बात कहता, द्वार ने जगह बदल ली है। डर का फैलना। रात 12:07 पर नवजीवन नगर की सारी लाइट एक साथ बुझ जाती और हर घर के दरवाजे पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान मिलते। कोई अंदर नहीं आता था, लेकिन कोई बाहर भी नहीं जाता था। सच्चाई का आखिरी टुकड़ा। एक बूढ़ी औरत ने बताया, ये वही आत्माएं हैं जिनका अंतिम संस्कार कभी पूरा नहीं हुआ। शमशान घाट अब किसी एक जगह नहीं था, वो जहां डर है वहीं है। अंतिम चेतावनी। उस रात हर मोबाइल पर एक ही नोटिफिकेशन आया, अब द्वार तुम्हारे शहर में है, और स्क्रीन अपने आप काली हो गई। आज अगर ये कहानी पढ़ते समय आपको अचानक पीछे कोई खड़ा महसूस हो तो घबराइए मत, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आप जान चुके हैं। नवजीवन नगर की घटना के बाद सरकार ने आदेश दिया, उस इलाके को खाली कर दिया जाए। लेकिन लोग भाग नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो भी शहर छोड़ने की कोशिश करता वो दोबारा उसी जगह लौट आता। रात 12:07 का सच। हर रात ठीक 12:07 पर लोगों को एक जैसी आवाज सुनाई देती, आखिरी संस्कार अधूरा है। और तभी हर घर के शीशे में एक ही चेहरा दिखाई देता, रमेश। जिंदा लाशें। अगली सुबह कुछ लोग उठे ही नहीं। उनके शरीर गर्म थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन आंखें नहीं खुली। डॉक्टर ने कांपते हुए कहा, ये लोग जिंदा हैं पर इनमें कोई आत्मा नहीं। शमशान अब घरों में। घरों के कोनों में राख जमने लगी। अगर कोई उसे साफ करता तो अगले दिन उसी जगह अगरबत्ती जलती मिलती। किसने जलाई कोई नहीं जानता। सबसे भयानक खोज, एक बच्चे ने जमीन पर चौक से चित्र बनाया शमशान घाट का, लेकिन उस चित्र में शमशान के बीच पूरा शहर बना हुआ था और नीचे लिखा था, यही आखिरी जगह है। रमेश का ऐलान। उस रात हर रेडियो, टीवी, मोबाइल अपने आप चालू हुआ। रमेश की आवाज आई, अब द्वार बंद नहीं होगा, अब चयन होगा। कुछ रहेंगे, कुछ हमारे हो जाएंगे। आज भी अगर आप रात में अकेले बैठे हों और अचानक अगरबत्ती की खुशबू आए तो समझ लेना उस दिन सूरज डूबा ही नहीं। आसमान लाल था, हवा में राख तैर रही थी और नवजीवन नगर की हर घड़ी 12:07 पर अटक गई। चयन का नियम। रमेश की आवाज इस बार आसमान से आई, जो डरता है वो जाएगा, जो देख लेगा वो रुकेगा। लोगों को एक एक कर शमशान जैसी जगह पर खींचा जाने लगा, लेकिन वो जगह कोई बाहर नहीं थी, वो उनके घरों के अंदर ही थी। आईने का सच। हर घर के आईने में एक दूसरा संसार दिखाई दे रहा था। जलती चिताएं, उल्टे लटके पेड़ और लोग अपने ही अंतिम संस्कार देखते हुए। जो आईने को छूता वो आईने के अंदर चला जाता। बच्चे का रहस्य। एक बच्चा जो अब तक कुछ नहीं बोला था, उसने कहा, द्वार हम ही हैं। और उसी पल उसकी पीठ पर शमशान का चिन्ह उभर आया। सबसे डरावना मोड़। रमेश दिखाई दिया, इस बार पूरा। उसने कहा, मैं पहला था, अब आखिरी नहीं बनना चाहता। और तभी उसने उंगली कैमरे की तरफ उठाई। आज की रात। आज अगर आप ये कहानी रात 12:07 पर पढ़ रहे हैं और आपके घर की लाइट अचानक झपक जाए, तो याद रखना, चयन हो चुका है और द्वार खुल चुका है। चयन के बाद नवजीवन नगर में सिर्फ 7 लोग बचे थे। बाकी सब या तो आईनों के अंदर थे या राख बन चुके थे।
7 का रहस्य। बचे हुए 7 लोगों के हाथ पर एक ही निशान था, शमशान की राख से बना अधूरा घेरा। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, ये वही 7 आत्माएं हैं जिनका अंतिम संस्कार सबसे पहले अधूरा छोड़ा गया था। रमेश का सच। रमेश फिर प्रकट हुआ। अब वो अकेला नहीं था, उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां थीं। उसने कहा, हम बदला नहीं चाहते थे, हम बस पूरा होना चाहते थे। असल गलती किसी आत्मा की नहीं थी। गांव में सालों पहले एक महामारी आई थी। लाशें ज्यादा थीं, शमशान कम। कई लोगों को बिना पूरे संस्कार के दफना दिया गया। आखिरी मौका। रमेश बोला, अगर इन 7 में से कोई एक स्वेच्छा से अंतिम अग्नि दे दे तो द्वार हमेशा के लिए बंद हो सकता है। 7 लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि इस बार मरना सच में मरना था। अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। उसने कहा, अगर मेरी आग से सबको शांति मिले। और उसने खुद चिता को छू लिया। सब कुछ रुक गया। आसमान काला हुआ, हवा थमी और सारी परछाइयां चीख कर धुएं में बदल गईं। रमेश की आवाज आखिरी बार आई, शुक्रिया। लेकिन सुबह 6 लोग बचे थे और उनके हाथों से निशान गायब हो चुका था। सिर्फ एक चीज बची थी, एक जला हुआ आईना। अब बस एक ही सवाल बाकी है, अगर द्वार बंद हो गया था तो वो आईना अब भी क्यों मौजूद है? 6 लोग उस जले हुए आईने को देखते रहे। आईना टूटा नहीं था, पर उसमें कोई परछाई भी नहीं थी। आईने की आखिरी चाल। अचानक आईने पर उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। और फिर आईने में वही लड़की दिखाई दी जिसने खुद को चिता में समर्पित किया था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं गई नहीं हूं, मैं द्वार बन गई हूं। सबसे डरावनी सच्चाई। उसने बताया, द्वार कभी खत्म नहीं होता, किसी को हमेशा इसे संभालने के लिए पीछे रहना पड़ता है। शमशान घाट, गांव, सड़क, आईना, ये सब सिर्फ रास्ते थे। असल द्वार इंसान की यादों में था। आखिरी चेतावनी। आईना धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। आखिरी पल। उस लड़की ने कहा, जब तक लोग अधूरी मौतों को भूलते रहेंगे, द्वार नए नए रूप लेता रहेगा। और फिर आईना गायब हो गया। सब कुछ सामान्य। नवजीवन नगर फिर बस गया। बच्चे खेले, मंदिर में घंटी बजी और शमशान एक साधारण जगह बन गया। लेकिन 1 साल बाद एक नए चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल, गांव के शमशान घाट की डरावनी कहानी। वीडियो के आखिर में एक लाइन लिखी थी, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो द्वार ने आपको पहचान लिया है। और उसी पल आपके कमरे की लाइट हल्की सी झपकती है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्टी यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।